क्या आपने कभी सोचा है कि छठ पर्व के अवसर पर ट्रेन क्यों भर भर के बिहार आती है? क्या आपको पता है कि छठ आते ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर इतनी भीड़ क्यों हो जाती है? क्या कभी आप इन विषयों पर मंथन किया है? दरअसल छठ पर्व बिहार वासियों के लिए एक वरदान है। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक एहसास है, इमोशन है, लगाव है। और इस महान पर्व के बारे में वर्णन करना संभव नहीं है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लोग यह पर्व मनाने के लिए अपना संपूर्ण समर्पण करते हैं। वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, छठ पर्व करने के लिए अपना जन्म स्थान तक पहुंच ही जाते हैं और बहुत ही आस्था के साथ छठ महापर्व को मनाते हैं। छठ महापर्व की पवित्रता देश विदेश तक फैली हुई है। यह एक ऐसा महापर्व है जो बिहार की पहचान बन चुकी है। विदेशों में भी लोग कहने लगे हैं कि तुम लोग वहीं के निवासी हो ना जहां छठ होता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच छठ आते ही रेलवे स्टेशनों पर और बस अड्डों पर लगती भीड़ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या कभी दूसरे राज्यों में किसी पर्व के अवसर पर इतने भीड़ देखे हैं? क्या महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर इतना भीड़ देखा है? क्या कभी बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर पर वहां के स्टेशनों पर लोगों का इतना भीड़ देखा है? या देश के विभिन्न राज्यों में उनके त्योहारों में वहां के रेलवे स्टेशनों पर इतना भीड़ देखा है? तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी बिहार के अलावा किसी और राज्य में पर्व मनाने के लिए इतना भीड़ नहीं देखा है। क्या यह सिर्फ छठ मनाने का क्रेज है या कुछ और है? हम यह मानते हैं कि छठ महापर्व है और छठ में सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन साथ में यह भी हमको मानना चाहिए कि हमारे यहाँ बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। इसलिए हमारे रेलवे स्टेशन पर पर्व त्योहार के मौके पर अपार भी लगती है। यहाँ सरकार की विफलता साफ साफ नजर आती है और यह बार बार बतलाती है कि बिहार में कितना बेरोजगारी है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि पिछले 30 वर्षों से सरकारों ने रोजगार के लिए क्या काम किया है, कल कारखाने लगाने के लिए क्या किया है। बिहार में रोजगार का सृजन में बिहार सरकार की भूमिका क्या है? ये भीड़ उन नेताओं को मुंह चिढ़ाती है जो नेता बिहार में तरक्की का वादा करते हैं और बिहार को विकसित और बेहतर बताते हैं। यह उन नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो बिहार के जनता से बिहार के तरक्की के नाम पर वोट मांगते हैं और यह कहते हैं कि हमने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बिहार का निर्माण किया है, बिहार का बेहतरी किया है। लेकिन अगर आपको बिहार के निर्माण, बिहार के तरक्की को देखना है तो आप होली, छठ, दशहरा के अवसर पर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार देश की विभिन्न जगहों से बिहार आने के लिए लोग तरसते हैं। रिजर्वेशन नहीं मिलती है, टिकट नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है, फिर भी लोग लैट्रिन बाथरूम में बैठकर आने को मजबूर होते हैं। ट्रेन में 10 गुनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, माहौल अफरा तफरी का हो जाता है। आप उस भीड़ की व्यवस्था, तड़प एवं दर्द को समझिए। शायद वह कहना चाहती हो कि अगर हमारे जन्मभूमि पर रोजगार होती तो हम अन्य प्रदेशों में जाने को विवश क्यों होते, हम इस प्रकार से अपने घर आने को मजबूर क्यों होते, इस प्रकार से ट्रेनों में भीड़ क्यों लगती। अगर हमारी सरकार हमारे लिए काम करती तो हम भी बिहार में रोजगार पाते और बिहार में ही रहते। यह जो त्योहारों के अवसर पर आने जाने वालों की भीड़ लगती है, यह बहुत कुछ बताती है। सरकार की विफलता, सरकार की कामचोरी और शायद हमें समझाना चाहती है कि अपने हक और हकूक के लिए लड़ो, नहीं तो तुम्हें भी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए ट्रेन में ठूस ठूस कर आना पड़ेगा और कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रेनों में भीड़ लगाना होगा। आप हमेशा सुनते हैं, देखते हैं कि दुर्गा पूजा एवं छठ होली के अवसर पर जहां ट्रेन दुर्घटना हो गया, वहां बस दुर्घटना हो गया और उसका कारण ओवरलोडिंग को बताया जाता है। लेकिन यह दुर्घटना सिर्फ पैसेंजर ओवरलोडिंग के कारण नहीं होता है बल्कि सरकार के भ्रष्टाचार के ओवरलोडिंग के कारण होता है, जो पिछले 30 वर्षों में यहाँ रोजगार का सृजन नहीं कर पाई और बिहार को लेबर का राज बना दिया। यहाँ से देश के हर एक राज्य में लेबर सप्लाई होता है। क्या हम सिर्फ लेबर सप्लाई करने वाला राज्य बनकर रह जाएंगे या खुद अपना उद्योग धंधा लगाएंगे और अपने घर में ही काम पाएंगे? यह प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए और जिस पार्टी को विकास के नाम पर वोट करते हैं उससे भी।